नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करूंगा भजन लाल जी शर्मा का एक ट्वीट जो आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। भजन लाल जी शर्मा जी ने ये ट्वीट किया था, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, और ये बात ये कहते हैं कि हमने संकल्प पत्र के अंदर भी कही थी, और सभी युवाओं से भी ये उन्होंने कहा है कि आने वाले जो रीट भर्ती है उसके अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इससे कई सारे युवा नाराज है और कई सारे महिलाएं आमतौर पर महिला तो खुशी होगी कि उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है, और कई सारे लड़के इस बात से नाराज है कि शायद ये हमारी सीटें खाकर बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्या 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? खैर, संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि सरकार बनेगी तो हम 50% देंगे, सरकार बन गई और ये तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि 50% मिले ना मिले, परंतु मेन मुद्दे की बात यह है कि जब 50% से पास हुई महिलाएं जब विद्यालय के अंदर जाएगी, और ये तो L1 भर्ती है, L1 L2 रीट भर्ती है तृतीय श्रेणी अध्यापक की, जब छोटे बच्चों को आरक्षण से कम नंबर से पास हुई महिलाएं जब उन बच्चों को पढ़ेगी, तो आप खुद सोचिए कि बच्चों की जब नींव ही मजबूत नहीं बनेगी तो क्या वह सफल भंगुरा बन पाएगा? किसी पेड़ की अगर नींव ही अगर अच्छे से नहीं होगी तो क्या बड़े होकर वह फल दे पाएगा? क्या बड़े होकर वह अच्छे छाया दे पाएगा? नहीं। हम ये बात नहीं करते कि आरक्षण खराब है, आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण दो, परंतु अगर आप चाहते हो कि एक तरफ आप बात करते हो आरक्षण की, आरक्षण दीजिए, एक तरफ बात करते हैं आप शिक्षा में गुणवत्ता की। खैर, ये तो संकल्प पत्र की बातें हैं जिसको पूरा करना आपका फर्ज है, आपने पूरा किया, परंतु कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ये आक्रोश भरा हुआ पड़ा है कि राजस्थान सरकार ने दूसरी कोई मांगे तो अभी तक पूरी की नहीं। संकल्प पत्र के अंदर राजस्थान के युवा मुख्य रूप से तो ये बात उठा रहे हैं कि सीएम भजन लाल जी ने और तो बातें पूरी किया नहीं कि वो सब अलग जाए, परंतु युवाओं के पीठ पे खंजर घोंपने का कार्य भजन लाल जी शर्मा ने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कर दिया। युवाओं की ये मांगे उठ रही है। इसके अलावा भी कई सारी संकल्प पत्र के अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी। युवा कहते हैं कि भजन लाल जी सरकार ने वह तो एक भी मांग पूरी की नहीं। पहले तो हम युवाओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम करेगी भजन लाल सरकार, ये इनडायरेक्टली ये इनका मानना है। युवा नाराज है, युवा वर्ग नाराज रहेगा, क्योंकि जो युवा अपने पिता को कर्जे में डुबोकर जोधपुर, जयपुर, सीकर बड़ी बड़ी संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनका पिता आपका ट्वीट देखकर क्या खुश हो पाएगा? हम मानते हैं शुरुआत से ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, आप इसको नारी प्रधान समाज बनाना चाहते हो, परंतु आरक्षण अपनी जगह ठीक है, परंतु आप अगर ये बात भी अगर सोच ले, क्योंकि युवा नाराज है, युवा वर्ग नाराज रहेगा, क्योंकि आप किसी की रोटी छीनकर आप चाहते हो कि युवा खुश रह जाए, ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा ये तो आपका संकल्प पत्र है, इसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी भजन लाल जी सरकार के ऊपर युवाओं का आक्रोश कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि युवा इतने सालों से तैयारी करते हैं। और हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी रीट भर्ती परीक्षा की, उसके अंदर अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन आया, लगभग 6 महीने की सरकार भजन लाल जी की बन गई है, पदे भी खाली है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि एक भर्ती पेपर 1 करने का, 2 करना, कुछ वायरल हुआ था, मैंने उसको कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक उससे संबंधित तो कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है, और युवा कहीं ना कहीं, और मैं तो आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे युवा है जो ये आपका जो ट्वीट आया था ना, इस ट्वीट के बाद कई सारे लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। कई सारे कोचिंग संस्था वाले तो शायद कोई खुश हो रहेंगे, कोई नाराज हो रहेंगे, सब खुद की विचारधारा है, परंतु आपने ये लागू किया है तो कहीं ना कहीं युवा ये चाहते हैं कि इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आप 50% की जगह अगर 40% भी अगर दे सकते हैं महिलाओं को, तो आप 40% देने की कोशिश कीजिए, वरना 50% का तो ऑर्डर है ही है, आप देने वाले ही हो। इसके अंदर तब युवा क्या ही कर सकता है। अगर आप शिक्षा के अंदर इतना बड़ा सुधार कर रहे हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, मेरी एक बात मैं चाहूँगा, आप किसानों की भी ज़रूर बात सुनिए। किसानों की फसलें जब खराब होती है उनको भी आप उचित मुआवजा दीजिए।
बिजली की समस्या, गर्मी के दिन है, बिजली की इतनी समस्या हो रही है, बिजली की समस्या के ऊपर भी बात कीजिए, अपने अधिकारियों से बात कीजिए। एक युवा से तो अब आप क्या ही खास आशा रख सकते हैं। खैर ये तो वीडियो है और ये तो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकता। बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं प्रेक्षित आज पुरोहित और जय हिंद जय भारत।